जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप को एक तानाशाही दखलंदाजी माना जाता है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। हस्तक्षेप करके किसी राज्य की संप्रभुता को शत्रुतापूर्ण तरीके से चोट पहुंचाना चीन की वैदेशिक नीतियों में शुमार रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसे लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हाल में जिनपिंग ने अचानक तिब्बत की यात्रा कर उसी आक्रामकता का प्रदर्शन किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रही है। इस मौके पर जिनपिंग ने तिब्बत की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार करते हुए तिब्बत को कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसरण करने और समाजवाद के रास्ते पर चलने की नसीहत दे डाली। जिनपिंग की तिब्बत यात्रा के सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदेश स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वे ल्हासा में महत्वपूर्ण द्रेपुंग मठ भी गए और प्राचीन व धार्मिक तिब्बत के इलाके के धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में जानकारी हासिल की। ल्हासा को चीन ने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट रखा था और किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति आसानी से नहीं दी जाती, इसीलिए इसे प्रतिबंधित शहर कहा जाता है। दरअसल तिब्बत पर कब्जे के 7 दशक बाद भी चीन की उस पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं हो पाई है जितना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। इसी कारण जिनपिंग प्रशासन अब तिब्बत में धर्म का कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बहुलता है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है। इसलिए यहाँ के लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए जिनपिंग अपना उदार चेहरा दिखाने चाहते हैं। तिब्बत को चीन ने 1951 में अपने नियंत्रण में लिया था। इसके बाद तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने अनुयायियों के साथ भारत में शरण ले ली थी। तब से वे भारत में ही रहते हैं और तिब्बत को स्वायत्तता देने के लिए चीन की सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। दलाई लामा के प्रभाव को तिब्बत के लोगों में कम करने के लिए चीनी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चीन तिब्बत की धार्मिक संस्कृति को खत्म कर उसे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि दलाई लामा की बढ़ती उम्र को आधार बनाकर चीन अपनी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति को दलाई लामा के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठावान हो। अमेरिका ने चीन की इस नीति का विरोध किया है। पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने नई तिब्बत नीति को मंजूरी देते हुए बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के चयन में चीनी हस्तक्षेप को रोकने की बात कही थी। स्टॉप।